के मारे भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए, गिर गई पांव के भगवान। राम जी देखे मेरी माँ हमसे डर गई है, माँ डरा गई हो। और जैसे भगवान देखे माई डर गई, भगवान तुरंत भये बहुरी शिशु रूप जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को हमसे डर लगने लगे। माई बाप जब डरने लगे ना तो समझो विनाश निकट आ गया है। भगवान देखे माई डरा गई, राम जी तुरंत छोटे हुए। कौशल्या जी ने हाथ जोड़ लिया। राम जी बोले माई हम आपके लड़का हैं। माँ बोली अब तक मैं भी यही जान रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला जगत पिता मैं सुत करिता। अब मुझे पता चला कि मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान रखा था। अरे आप तो जगत के पिता हैं। आपका स्वरूप दिखाई पड़ा प्रभु, नहीं आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, न आपके अंत का पता चल रहा था। कैसे स्तुति प्रारंभ करूं, कथा तक करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। राम जी बोले माँ एक बात बोलूं, मुझे मंदिर में और पालने में देखकर आपको आश्चर्य हो गया था ना, यही बताने के लिए मैंने आपको दिखाया था ये स्वरूप। आप जानिए आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं मंदिर और पालने में ही नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूँ। जहां चाहूं वहीं प्रकट हो जाऊं। राम जी कहते हैं आपसे एक बात बताऊं, मैं भोग क्यों लगा रहा था ये बताने के लिए। जब मैं नहीं था तो मेरी मूर्ति को भोग लगा रही थी, आप बात समझ में आ रही थी। जब मैं ही घर में आ गया हूं तो उसके बाद भी मेरी मूर्ति को ही भोग लगेगा। अरे जो भी घर में बने डायरेक्ट हमारे सामने लाइए, हम डायरेक्ट भोग लगाएंगे रोज। ये प्रसंग कहता है घर में छोटे बच्चे यदि बालक हो, कौन हो? लड़का नहीं बालक। बालक समझते हैं? बालक कौन? ये बाल जब तक पेट वाले न उतरे वो बालक। देखिए वो चूड़ा बना है ना, वो बालक है। उसके पेट के बाल अभी नहीं उतरे हैं भाई। इधर वाले बाबू को उतर गया। जिसके पेट के बाल न उतरे वो बालक। और घर में यदि बालक खेल रहा है तो आप ये न मानिए कि बालक खेल रहा है, आप ये मानिए कि आपके घर में साक्षात नारायण खेल रहे हैं। वो भगवान का स्वरूप है। कुछ समय और बिता। माँ पर राम जी ने माँ से कहा माँ आपको जो दिखाया हो किसी से बताइएगा मत। माँ ने भी कहा प्रभु आप भी वचन दीजिए आपकी माया मुझे आज से कभी व्याप्त न हो। राम जी ने माँ को माया से मुक्त किया। कुछ समय और बीता। चूड़ाकरण संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार के बाद वो स्वामी जी कहते हैं गुरुदेव भगवान ने जाकर चूड़ाकरण किया। किसने किया? किसने किया? किसने किया चूड़ाकरण? गुरु बोला करिए, किसने किया? गुरुदेव भगवान ने। चूड़ाकरण संस्कार के बाद राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न अपने मित्रों के साथ घर से बाहर खेलने जा रहे हैं। माँ रोकती है, अरे राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकरिया गड़ी नहीं